बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चने और अंडे का मज़ेदार कोरमा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सुबह नाश्ते में, लंच में और अपने ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी की तैयारी के लिए हम लेंगे एक कुकर। कुकर में हमने डाल दिए 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को तेज़ गर्म करने के साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। प्याज हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, बारीक बारीक काट लिए। साथ में हमने लिए 1 कड्डी लहसुन की, छोटा सा अदरक का पीस है और चंद हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब इनका जो कलर है वो हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है। तमाम चीज़ों को हम निकाल लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। अब उसी कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। छिलका हमने उतार लिया, इस शेप में काट लिए। अभी हम कर लेते हैं मसाला तैयार। इसके लिए हम खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने लिए पिसा हुआ सूखा धनिया, साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, और नमक हम लेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और 1 चम्मच जो है हम लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही हमने लिए आध पाव, और वो दही जो है हम इसी में शामिल कर देंगे। दही के साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा से चूल्हे की तरफ। टमाटर चेक कर लेते हैं कि स्लो आंच पे हमने टमाटर रखे थे। टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है ताकि टमाटरों का पेस्ट तैयार हो सके। इन्हीं टमाटरों में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, और लाल मिर्चों को हम फ्राई करेंगे इन्हीं टमाटरों के साथ, ताकि कौरमे का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आ जाए। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया है वो मसाला, जो कि हमने खुश्क मसाले डाल के तैयार कर लिया था, वो हमने शामिल किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के सोया सॉस। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब ये कौरमा जो है ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसी कौरमे को हम डाल देंगे चनों में। चने जो हैं वो हमने 90% तक गला लिए। चने मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो अब हमें ये कौरमा जो है इसी में डाल देंगे। कौरमा शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अंडे, जो कि हमने बॉयल करके इस शेप में काट लिए हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है, अगर इस रेसिपी में आप अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इस रेसिपी को 4 चाँद लग जाएंगे। अब हल्के हाथ से अंडों को इसी मसाले में मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम पानी डाल के दम वाली आंच पे पकने देंगे, ताकि कौरमे का जितना भी टेस्ट है वो अंडों में शामिल हो जाए। अंडे हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। अब काली मिर्च जो है बहुत ही मस्ट है। काली मिर्च के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल नामुकम्मल है। हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च के साथ ही हमने इसको ढक्कन लगाना है और दम वाली आंच पे पकने देना है। आधा कप हमने इसमें पानी शामिल किया है, और अब हम ढक्कन लगा देंगे। अभी आपको चेक करा देते हैं कि ये किस तरीके से तैयार हो रहा है। दोबारा से फिर ढक्कन लगाएंगे और 20 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे रख देंगे। रेसिपी हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, क्योंकि 20 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है। तो अभी जो है हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद तमाम रोगन जो है ये ऊपर आ जाएगा। डिश आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसकी लुक देख सकते हो, इस कौरमे की खूबसूरती देख सकते हो। आसान और सादा सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ज़रूर बताइएगा ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।